कि झारखंड में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी को नहीं मिलेगी। राहुल गांधी से सीखो, चंपई सोरेन से सीखो, भारत के संस्कार को सीखो। अब जब 3 चरण में यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा बुरी तरह हार रही है, झारखंड में भाजपा के जो जीते हुए सांसद हैं वो गांव नहीं घुस पा रहे। ग्रामीणों का विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हर जिले से इस तरह की तस्वीरें आपको आ रही होंगी सोशल मीडिया पर, जिसमें बैनर लगाया गया है गांव के बाहर, प्रत्याशी जाते हैं, सांसद जाते हैं तो उन्हें घुसने से मना कर दिया जाता है कि तुम फिर से ठगने आए। बाबूलाल जी क्यों नहीं बोल रहे सरना धर्मकोट पर? क्यों ऐसी भाषाएं बोल रही हैं जिससे समाज में विष घोलने का काम कर रहे हैं? सरना धर्मकोट और बाबूलाल जी को बोलना चाहिए, ओबीसी का 27% का आरक्षण उन्होंने किस परिस्थिति में 2001 में घटाकर 14% में लाया था, और बोल रहे आरक्षण खत्म नहीं होगा। मोदी जी बताएं, आरक्षण खत्म नहीं होगा तो आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण क्यों लाया? आपने ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लाकर क्या एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण पर प्रहार नहीं किया? आप अयोध्या में लल्लू सिंह जो आपके उम्मीदवार है, जो कहते हैं 400 सीट जीतने से हम संविधान बदल देंगे, उनके साथ आप रोड शो कर रहे हैं। आपके नेतागण जिस क्षत्रिय समाज के अस्मिता पर हमला करता है, आप उसको अपना उम्मीदवार बनाते हैं। हमारी बेटियां जो ओलंपिक से मेडल लेकर आती हैं, उनके साथ ही अनाचार करने वाले व्यक्ति के बेटे को आप टिकट देते हैं। आप जाकर महिला सम्मान की बात करते हैं और प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। भ्रष्टाचार की बात आप करते हैं और खोज खोज कर जो भ्रष्टाचारी है उनको अपना टिकट देते हैं। ये तीनों चरण ने साफ कर दिया है कि मैंडेट क्या है। और हमारे यहाँ जो
अब 4 चरण होंगे 13 तारीख से 1 तारीख तक। वो भी तय करेगा कि झारखंड में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी को नहीं मिलेगा। लोगों ने माना है और इस बात को ठाना भी। धन्यवाद। अमित मालवीय ने ट्वीट किया है। क्या? अमित मालवीय जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है वीडियो, और उसमें वो कह रहे हैं कि सीएम चंपई सोरेन का राहुल गांधी ने मंच पर अपमान किया है। जब वो भाषण देने जा रहे हैं उनको पकड़ के साइड कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कहां से इन लोगों का आंख है, हमको समझ में नहीं आता। कितने गंदे विचार के ये लोग हैं, अमित मालवीय जैसे लोग। निकृष्टतम मानसिकता है। आप पूरे मंच को, आपके बीच में आज जितने वीडियो जर्नलिस्ट हैं, वो कल भी रहे होंगे वहां पर। उस मंच का जो बनावट था, उसमें जो बैठे हुए लोग थे, चंपईदा भाषण देकर आते हैं, अपने जगह पर बैठते हैं, उसके बाद राहुल जी बैठे थे, तो सामने टेबल है और उनको जैसे हम यहां पर बैठे। अब मेरे इस भाई को यदि इधर जाना है तो मुझे तो खड़ा होना ही होगा, क्योंकि इतने गैप में तो कोई जा नहीं सकता। तो मैं खड़ा हुआ, लेकिन कुर्सी तो मेरी यही रह गई, तो मैं थोड़ा पीछे गया। राहुल जी देखिएगा आए हैं, चंपईदा के पीछे से उनको पकड़ के तब फिर आगे बढ़े। अरे अंधे, ठीक से देखो वीडियो। तुम्हारे जैसे संस्कार के लोग नहीं है राहुल गांधी। राहुल गांधी से सीखो, चंपई सोरेन से सीखो, भारत के संस्कार को सीखो। गंदे सोच के व्यक्ति का तीव्र शब्दों में भर्त्सना करता हूं। दादा पैसा मिला है 2 लाख रुपया ट्रक से। हाँ, नहीं, उस पे वो बोलना चाह रहे थे, हम लोग भी पूछना चाह रहे थे कि जो पदाधिकारी हैं, मतलब है तो सरकारी ही, झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसर है, उनके यहाँ 35 करोड़ मिला। संजीव लाल के बारे में बोल रहे हैं कि उनके यहाँ 35 करोड़ रुपया भी मिला। तो मतलब और आपकी पार्टी की सरकार भी है, तो आगे क्या कार्रवाई? नहीं, उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी और उस पर हमको लगता है कि सरकार बहुत गंभीरता से इस तरह के जो कुकृत्य है उस पर रोक लगाएगी। दादा, लेकिन कहा जा रहा था कि ये पैसे चुनाव में आप लोगों के महागठबंधन में लगने वाले हैं। कहाँ दिया देता तब थोड़ी पकड़ा था। अजीब स्थिति है। दिया होता तो खर्चा हो जाता। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि आप लोगों ने झारखंड का नाम शर्मसार कर दिया है और पूरी देश में बदनाम कर रखा है। दुनिया में जिसने भारत को शर्मसार किया वो इस बात को कहेगा क्या? दादा, एक सवाल है कि बसंत लोंगा और चमन लाल ये दोनों लगभग एक ही काम किए हैं, लेकिन एक को पार्टी से निष्कासन हो गया और एक को केवल निलंबित किया गया। ये क्या है? दोनों का तो लगभग मामला वही है। नहीं, देखिए आप लोग थोड़ा तकनीकी स्तर को नहीं पहचान पाते। बसंत लोंगा वर्तमान में विधायक नहीं, और चमड़ा लिंगा जी विधायक है। विधायक दल पार्टी से एकदम सेपरेट होता है और पार्टी अलग होती है। उनको निलंबित किया गया है। अब विधायक दल को निर्णय लेना है। जब विधायक दल बैठेगी
ये उस पर आगे क्या फैसला होगा। दादा लोबिन हम लोग ने भी कल नामांकन किया है निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर। देखिए सब चीज की प्रक्रिया में पहले बोल चुका आप लोग को, पहले मुंह मत घुसड़िए, उंगली मत घुसड़िए, समय पे पूछिए। नामांकन वापस होने दीजिए। दादा अमलीकरण झारखंड में आदिवासी पत्रकार की संख्या बढ़े इसके लिए कुछ सोच रहे हैं? हाँ झारखंड में आदिवासी पत्रकार की संख्या, कल राहुल जी बहुत गुस्सा हो रहे थे। आदिवासी नहीं है। सब जो है सो बड़ा पूंजीपति का अखबार में है। देखिए केवल आदिवासी नहीं, मूलवासी भी आगे बढ़े, और हमको लगता है कि आज की तिथि में मेरे सामने जितने लोग हैं उसमें बहुसंख्यक मूलवासी भी हैं और आदिवासी भी। वो प्रबंधन की बात किए थे। आज प्रोग्राम को लेकर जो शेड्यूल जारी किया है उसमें समय बहुत कम दिया गया है, क्या मतलब इसको जो है आप जो कहना चाह रहे हैं कि भाजपा की वजह से हुआ, भाजपा की साजिश? निश्चित तौर पे नहीं तो ये आज तक जब भी प्रोग्राम तय हुआ है हज का, ये 10 से 15 दिनों के पहले होता है, इतने शॉर्ट नोटिस में नहीं होता है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in